आज हम आपको बॉडी के टाइप जो होते हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। वैरायटी ऑफ डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं। किसी के शोल्डर चौड़े होते हैं, किसी का चेस्ट चौड़ा होता है, किसी के पैर लंबे होते हैं, किसी के पैर छोटे होते हैं। तो आप इस प्रकार से देखते हैं कि बहुत से वैरायटी आपको देखने को मिलती है। किसी में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, किसी में एंडोरेंस ज़्यादा होता है, किसी में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। अलग अलग मसल्स सेल जो होते हैं उनमें किसी में फैट सेल ज़्यादा होते हैं, किसी में मसल सेल ज़्यादा होते हैं। और ये तीनों प्रकार की जो बॉडी होती है, ये तीनों की प्रकार की बॉडी की ज़रूरत, ट्रेनिंग और डाइट, एक्सरसाइज, रेस्ट सभी उनकी अलग अलग होती हैं। और ये जो उनका जो होता है ये जेनेटिकली भी होता है और कभी कभी उनकी जो लाइफस्टाइल होती है उसके कारण भी वो कई बार दुबले पतले मोटे हो जाते हैं। कोई व्यक्ति बहुत ही दुबला पतला लीनर होता है, पतला होता है, कोई बहुत मोटा हो जाता है। कई स्पोर्ट्समैन टाइप रहते हैं, एथलीट टाइप रहते हैं, उनकी बॉडी बिल्डर टाइप दिखते हैं। उसी के हिसाब से उनकी एक्सरसाइज, डाइट, रेस्ट आदि का ध्यान रखकर उनको प्रोग्राम बनाया जाता है। और जो तीनों प्रकार की बॉडी होती है तो उन तीनों प्रकार की बॉडी में एक बॉडी एक्टोमार्फिक, मीजोमार्फिक और एंडोमार्फिक, तीन प्रकार की बॉडी होती है। इन तीनों में एक दूसरे के अंश भी पाए जाते हैं। कुछ लोग तो जन्मजात ही मोटे, सुंदर, फिट होते हैं। और जो फैट सेल होते हैं वो हेरिडिटी से भी होते हैं। और कुछ अपने एनवायरनमेंट एंड बिहेवियर से भी मोटे, पतले और सुंदर होते हैं और हो सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि वो क्या खाता है और कैसी एक्सरसाइज करता है। क्योंकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट जो होता है वो उसका माइंड होता है। वही जान सकता है, कर सकता है, बता सकता है कि वो कितना, क्या, क्यों, कैसे करे। आप जानते हैं कि ज़िंदगी जीने का तरीका अच्छा हो सकता है, लेकिन सभी का फिजिकल एंड मेटाबॉलिज्म एक सा नहीं होता और ना ही हो सकता है। कोई भी दो व्यक्ति या दो आदमी एक जैसे कार्य नहीं हो सकते और ना ही कार्य कर सकते हैं। ना ही दोनों की बॉडी एक सी होगी, दोनों की एक्सरसाइज एक सी होगी, दोनों का कार्य भी एक सा नहीं होगा। इस कारण वो तो मोटे, पतले और फिट अलग अलग प्रकार की बॉडी हमको देखने को मिलती है। फिर आप ये सोचते हो कि तो फिर सब आप कैसे मान लें कि सभी लोग आसानी से मसल का निर्माण कर लेंगे और वेट लूज़ कर लेंगे, फैट लूज़ कर लेंगे। और उसका कारण यही है कि अलग अलग बॉडी होने के कारण, अलग अलग मेटाबॉलिज्म होने के कारण ही उनका ये प्रभाव उनकी बॉडी पर पड़ता है। आप देख लें कि अगर हम दो बंदे लें, दो व्यक्ति लें, दो पहलवान ले लें जिनका मेटाबॉलिज्म अलग अलग हो और कोई एक प्रोग्राम उन पर लागू करके देखें और दोनों के रिजल्ट आप देखेंगे अलग अलग आते हैं। और उनकी एक्सरसाइज भी अलग अलग, डाइट, रूटीन, शेड्यूल, सोच के कारण, माइंड के कारण उनकी अलग अलग रिजल्ट आते हैं। अपनी बॉडी को जानने के भी कई तरीके होते हैं। अपनी बॉडी का टाइप जानिए कि आप किस टाइप की बॉडी है आपकी। अपनी बॉडी के हिसाब से जो ट्रेनिंग है, उसका डाइट है, न्यूट्रिशन है, जो कि आपको फिट रखे, उसको आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अपनी सहन शक्ति को पहचानें, उसकी लिमिट को पहचानें, उसमें आप कितना समर्पण देते हैं, कितना आप ध्यान देते हैं अपनी एक्सरसाइज में, डाइट में, उसको देखें। पॉजिटिव एटीट्यूड, नज़रिया आपका अच्छा होना चाहिए जो आपके वर्क को आपके लक्ष्य की तरफ ले जाए। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपके लिए अच्छा क्या है, ये रिज़ल्ट जो आपका बाहर आने की या उसे पहचानने की आपको पता होना चाहिए कि आप किस ओर जा रहे हैं, आपका वेट बढ़ रहा है, घट रहा है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, उसको पहचानना आना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि जेनेटिकली भी कुछ लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग जन्मजात से ही सुंदर होते हैं, जिनका वजन और मसल ग्रोइंग अच्छी होती है, एब्स अच्छे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरू में ही अपना रिजल्ट देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्विट कर जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप लगे रहें, आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा। हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छी डाइट लें, अच्छा वर्कआउट करें, अच्छा शेड्यूलिंग करें, अच्छा स्ट्रगल करें। अपनी प्रत्येक एनर्जी को, कैलोरी को लगाएं, प्रत्येक मसल्स पर जोर लगाएं, छोटी छोटी मसल पर ध्यान दें, पसीना बहाएं, पेन झेलें, गेन करें, इंजरी से बचें, रूल्स ना तोड़ें, पॉजिटिव सोचें और नियमों का पालन करें। ये एक दिन एक रात में नहीं हो सकता, मान कर चलें। धीरे धीरे गेन मसल और लूज फैट होता है। और अगर हम इन चारों पांचों तरीकों को समझ लें, अगर हम उनकी ग्रेडिंग करें तो ये वाले हमें 5% मिलेंगे, 20% हमको फेल वाले मिलेंगे, 60% हमको
ज़्यादातर ऐसे मिलेंगे जो मीडियम रेंज के होंगे कि हाँ भाई हम कर लेते हैं, कर लेंगे, इस टाइप से सोच वाले होते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस ग्रेड में आते हैं, जो अपने आप को फिट भी कर लेते हैं, वेट लॉस भी कर लेते हैं। यदि आप मिडिल कैटेगरी के हैं, ना आप ज़्यादा अच्छे हैं ना ज़्यादा बुरे हैं, तो आप ट्रेनिंग और एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन पर ध्यान दें। मास्टरिंग और फंडामेंटल जो लॉज हैं न्यूट्रिशन के, उनको जानें, बेसिक प्रिंसिपल को समझें, प्रॉपर कैलोरी इनटेक करें, हाई मील फ्रीक्वेंसी ले लें, बैलेंस बना कर रखें, स्मार्ट फूड चॉइस होना चाहिए। कुछ लोगों में जल्दी जन्मजात फैट कम और आसानी से हो जाता है यदि वे ट्रेनिंग और डाइट और न्यूट्रिशन परफेक्ट करें तब। इसी प्रकार बॉडी बनाने में भी है, कुछ लोग जल्दी बॉडी बना लेते हैं, जन्मजात भी होते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं और अपने आप उनकी बॉडी बन जाती है। और कुछ लोगों में बहुत डिफ़िकल्ट होता है फैट कम करना। सभी लोग चाहते हैं कि ओलंपिक मॉडल जैसे या मॉडलों जैसे हीरो जैसे दिखना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपना बेस्ट देना है, दूसरों से तुलना नहीं करनी है कि आपको बताया गया है कि दो लोग एक से नहीं होते हैं, हमें वैसा बनना है, ये सोच लें कैसा बनना है, सोचें और लग जाएं, जीत पक्की होगी। तो आज मैं आपको इस टाइप ऑफ बॉडी के बारे में बताया। तो आज मैं आपको सिर्फ एक्टोमॉर्फिक, जो दुबले पतले पहलवान रहते हैं, बॉडी बिल्डर रहते हैं, उनके बारे में बताऊं कि उनको किस टाइप की एक्सरसाइज करनी है, किस टाइप की ट्रेनिंग, लोड, उनकी इंटेंसिटी क्या रहेगा, उनका रेस्ट क्या रहेगा, उनकी डाइट क्या रहेगी, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। फिर अगले 2 वीडियो में आपको मीजोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक के बारे में बताऊँगा। अभी आप मेरे ऑडियो सुनिए, मैं आपको फिर वीडियो के द्वारा भी आपको इन सब बातों की जानकारी दूंगा। तो आज आपको एक्टोमॉर्फिक टाइप ऑफ बॉडी में, एक्टोमॉर्फिक जो दुबले पतले बंदे रहते हैं, पहलवान एथलीट रहते हैं, उनको क्या करना है उसकी जानकारी आज दी जाएगी। तो फिर आप जान गए, यदि आप एक फिटनेस जो मॉडल होते हैं उनके जैसे अच्छी मसल बॉडी बिल्डरों जैसे वैसा लुक चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। उन्हें ध्यान से सुनेंगे। पहले BMI को जानें, आप अपना BMI देखें कि आपके किस रेंज में आते हैं। फैट सेल नंबर देखें, जो आपके लिम्ब है उनकी लेंथ देखें, कर्व के साथ आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी कैसी है, जॉइंट सर्कमफ्रेंस देखें, मसल फाइबर किस टाइप के हैं इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, आपके नंबर ऑफ मसल फाइबर कैसे हैं, डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी आपकी कैसी है, किस फूड से आपको एलर्जी है ये भी देखना है, और ये भी देखना है कि अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी टाइप, आप किस बॉडी के हैं, आपकी किस टाइप की बॉडी है। तीनों टाइप की बॉडी में 100% लोग होते हैं, पर 0% दूसरे भी होते हैं, जैसे मिक्स। एक्टो में मीजो और एंडो भी होता है, मीजो में एक्टो और एंडो भी होता है, और एंडो में एक्टो और मीजो भी होता है। इनके भी कुछ रेशे जो होते हैं, मसल फाइबर इनमें रहते हैं, इनके जरिए आप अपने को जान सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको एक्टोमॉर्फिक के बारे में जानकारी देंगे। एक्टोमॉर्फिक यानी दुबला पतला, छोटी कमर, कम फैट बनता है जिसके शरीर में, मेटाबॉलिज्म इसका फास्ट रहता है, कैलोरी जल्दी जलती है, हीट ज़्यादा रहती है, फैट नहीं बनता, बड़ी मुश्किल से फैट और मसल बनते हैं, वज़न कम रहता है, वज़न कम बढ़ता है, वेट जो है वो जल्दी ऊपर नीचे होता है, कम खाना खाते हैं, फैट कम बनता है। अगर ये कार्डियो करते हैं तो पतले रहते हैं, अगर ये मसल बढ़ाते हैं तो मीज़ो टाइप हो जाते हैं, मीज़ोमॉर्फिक टाइप। अच्छे मॉडल, अच्छे बॉडी बिल्डर बनते हैं। अगर ये अच्छे से एक्सरसाइज करें तो ये अच्छे खूबसूरत बॉडी बनाते हैं और मस्कुलर डेफिनेशन के साथ, और यदि थोड़ा सा फैट बढ़ा लें तो बहुत अच्छे लगते हैं। इन्हें अपना वेट और मसल को बढ़ाकर रखना चाहिए। ये हार्ड गेनर होते हैं, फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है इनका, खाना खाने के बाद भी बर्नअप ज़्यादा जल्दी होता है। फैट और कर्ब जो होता है वो जल्दी स्टोर नहीं होता है इनकी बॉडी में। एनर्जी लेवल जो रहता है बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है एक्टोमॉर्फिक में। ये एंडोरेंस में अच्छे होते हैं, लेकिन इनका वेट जो है बड़ी मुश्किल से बढ़ता है। ये लो वॉल्यूम और हाई इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करेंगे, वेट ट्रेनिंग करेंगे। इन्हें हैवी ट्रेनिंग और हैवी डाइट और कैलोरी बॉडी टाइप के हिसाब से इन्हें लेना होगा। कुछ लोग पतले होने के बाद भी उनके ऊपर पेट पर ज़्यादा फैट जमा हो जाता है, इनको कर्ब लोडिंग से ज़्यादा फैट बढ़ता है। कर्ब से बचना चाहिए, वैसे लेना चाहिए। इनमें यूज़ हैवी पावर मूवमेंट होनी चाहिए जिससे कि इनके डीप मसल फाइबर यूज़ हों। इनको फिनिशिंग और आइसोलेशन मूवमेंट नहीं करना चाहिए। 6 से 8 सेट पर बॉडी पार्ट इन्हें करना चाहिए। शॉकिंग जो टेक्निक है उसको कम से कम 6 हफ्ते में एक बार ज़रूर करना चाहिए। इंटेंसिटी इनको कम नहीं करना है, हैवी मूवमेंट्स करना है। इनकी ट्रेनिंग जो रहती है वो 1 से 2 बॉडी पार्ट ईच वर्कआउट रहेगा, हफ्ते में एक बार ईच बॉडी पार्ट। एक्सरसाइज के बीच में रेस्ट ज़्यादा रहेगा। बॉडी पार्ट ये पिछली एक्सरसाइज के बीच में
और चेंज ट्रेनिंग रूटीन भी रहेगी उनकी, मंथ में उनकी एक्सरसाइज की जो रूटीन है वो चेंज करते रहेंगे। ट्रेनिंग चेंज, रूटीन चेंज और इंक्रीज ट्रेनिंग इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी। ज़्यादा वेट के साथ करेंगे, ज़्यादा सेट करेंगे, रैप रहेंगे। रेपिटेशन जो रहेगा वो 8 से 10 के बीच में रहना चाहिए। हार्ड एक्सरसाइज करेंगे लेकिन ब्रीफली करेंगे। ये सुपर सेट और फोर्स रैप भी कभी कभी कर सकते हैं। इनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होने के कारण इन्हें कम से कम 8 घंटे की अच्छी नींद चाहिए। अगली ट्रेनिंग बगैर रेस्ट के नहीं करनी है, अच्छे से नींद पूरी करके रेस्ट रिकवरी लेके ही अगली ट्रेनिंग में जाना है। इनको अपनी एक्सरसाइज और सेट के बीच में कम से कम 2 से 3 मिनट का रेस्ट लेना चाहिए। इनकी बॉडी में फैट नहीं होता, इसलिए इनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होने के कारण इनको जो एक्सरसाइज है वो इनको एरोबिक एक्सरसाइज जो है वो कम करनी चाहिए। और अगर करना भी है तो 10 से 15 मिनट पर वीक कर सकते हैं, हफ्ते में 1-2 दिन हल्की फुल्की वॉकिंग कर ली, साइकिलिंग कर ली, है ना। ऐसे थोड़ी सी एक्सरसाइज ट्रेडमिल वगैरह 10 से 15 मिनट हफ्ते में 1-2 बार कर सकते हैं। अपनी एनर्जी को बचाना है, बाहर नहीं घूमना है, रेस्ट ज़्यादा लेना है, एक्सरसाइज हैवी करनी है, न्यूट्रिशन अच्छा होना है, स्लीपिंग अच्छी रहनी चाहिए एक्टोमॉर्फिक बॉडी वालों के लिए। पानी खूब पिएं, मेडिटेशन करें, आराम करें, योगा करें, 10 से 12 गिलास पानी पिएं। इस प्रकार आप देखते हैं कि जो एक्टोमॉर्फिक बॉडी वाले होते हैं, दुबले पतले थिन लंबे सिकनी जो रहते हैं, उनके लिए आपको क्या करना है उनके बारे में आपको बताया गया है। ऐसी बॉडी वालों को 40-30-30 कार्ब ज़्यादा, प्रोटीन और फैट भी ठीक मात्रा में लेना चाहिए। सप्लीमेंट का यूज़ कर सकते हैं, मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं, हर 3 घंटे में स्मॉल मील्स ले सकते हैं। खाने को बांट के 6 to 7 मील में दिन भर में लेना है। 20 से 25% प्रोटीन भी लेना है डाइट में। फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट लेना है, बीन्स लेने हैं, कॉर्न लेना है। और जो कार्ब्स हैं वो 50% एंड फैट जो है 20 से 25% तक कम से कम ले सकते हैं। ये इंक्रीज डेयरी प्रोडक्ट, इंक्रीज डेली प्रोटीन इनटेक टू 1 से 1.5 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से भी ले सकते हैं। प्रोटीन शेक सोने से पहले बिफोर बेड टाइम आप ले सकते हैं, बहुत ज़रूरी है ये उनके लिए। फाइबर लें, सिंपल शुगर ना लें, कम लें। बीन, ओट्स, पास्ता आदि ले सकते हैं। सप्लीमेंट इनके लिए अच्छा होता है, साथ में विटामिन और मिनरल्स भी ले सकते हैं। क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है तो इनको डाइट पे बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है। डाइट स्ट्रेस जो है वो कम करना है और ये देखना है कि मुझे कहाँ पे ज़्यादा रिलैक्स और रिकवरी मुझे मिल रही है। अगर आप इस तरीके से ध्यान देंगे तो जो एक्टोमॉर्फिक या दुबले पतले बॉडी बिल्डर हैं वो अपनी बॉडी को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो आज आपने देखा कि जो टाइप ऑफ बॉडी, जो हमारी 3 प्रकार की बॉडी होती है, उसमें जो एक्टोमॉर्फिक है, दुबला पतला जो बंदे होते हैं, उनको क्या करना है, उनकी सेट कैसे रहेंगे, रैप कैसे रहेंगे, इंटेंसिटी कैसी रहेगी, एरोबिक एक्टिविटी, डाइट कैसी रहेगी, इनकी वो जानकारी मैंने दी है आपको। अगले 2 वीडियो में मैं आपको मीज़ोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक के बारे में बताऊंगा, तो इसको लिंक करके आप सुनिएगा, फिर मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।